सबको जय मसीह। तो एक वचन को देखेंगे, अपने लक्ष्य की ओर शीर्षक है, ठीक है। और वो प्रेरितों का पुस्तक 20 का 24 अध्याय हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। मतलब सुसमाचार के गवाही देने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह से जो पाया, उस बात को परमेश्वर का दास पौलुस ने बता रहा है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को, मतलब उसके जीवन में एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य की और उस दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से क्या की है, पाई है। प्यारो, मेरे प्रभु के लोगों, आपके जीवन में भी एक लक्ष्य है, आपके जीवन में भी वो दौड़ है, लेकिन हम लोग सही इस प्रकार से दौड़ नहीं पाते। और एक और बात, जरूरी नहीं है कि केवल प्रभु का दास या दासी, मैं पास्टर हूँ तो केवल मैं ही दौड़ लगाऊं। आपका भी अधिकार बनता है दौड़ लगाने के लिए, क्योंकि फल केवल हमें ही नहीं बल्कि आप सबों को लेकर जाना है। अगर वचन आप पढ़ते हैं तो देखिए, प्रभु विश्वासी नहीं केवल चेला बनाने के लिए बोला है। और इस बात के अनुसार हम लोग जितने भी प्रभु के नाम पे विश्वास करने वाले हैं, सब उनका चेला हैं। तो यहाँ कहता है कि वो मतलब प्रभु के गवाही के लिए अपने आप को वो पूरा, अपने आप के प्राण को प्रिय नहीं समझता है कि भाई हम प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं, कोई आके हमें मारेगा, कोई जेल में डाल देगा, कोई मेरे बच्चों को प्रताड़ित करेगा, मेरा घर उजाड़ देगा, मेरा नुकसान करेगा, कोई बात नहीं है। प्रभु बोला है कि जब ऐसा हो तो आनंद समझना, ठीक है। तो प्रभु ऐसा होने देते हैं मेरे जीवन में इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए कितना कुछ सह सकते हैं, वो हम किस प्रकार का प्रेम है, इसमें प्रभु की इच्छा होती है। तो आप प्रार्थना करें। पौलुस के साथ इतना कुछ हुआ, खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, लेकिन वो चाहते तो वो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन इसका होना जरूरी था, क्योंकि वो सारे संसार के लिए, हर एक जाति के लोगों के लिए एक उद्धार का मार्ग थे। तो ये होना जरूरी था। हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन से भी यही चाह रहे हो कि आपके जीवन से बहुत सारा लोगों का उद्धार हो, स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में आपका नाम सबसे ऊंचे पेज पे लिखा जाए। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ दुख है तो परमेश्वर देख रहे हैं आपको, आप प्रार्थना करें, घबराए नहीं, किसी भी विरोधी से नहीं घबराएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जिसका भरोसा नहीं है परमेश्वर पे, वो डर सकते हैं, जिसका है वो डट के लड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर में आगे दौड़ को पूरा कर सकते हैं। वो लक्ष्यहीन नहीं है। आगे कहता है फिलिपियों 3:14 में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मतलब अपने निशाने की ओर, हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना है, एक निशाना होना है, और उसके और हमको दौड़ को पूरा करना है कि भाई हमारे जीवन में इतना इस प्रकार का मीटिंग बैठाना है, हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए इस काम को करना है, परमेश्वर के लिए उस काम को करना है, बहुत सारी बातें हैं जिसको पूरा करना है। तो आपके और हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक निशाना होना चाहिए। उस निशाने के और ही आपको दौड़ता चला जाना चाहिए, कि आपको थकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के नीचे पाए जाते हैं। जब परमेश्वर की मृत्यु पे, जब प्रभु यीशु मसीह के इकलौते बेटे के मृत्यु पे, उनके नाम पे चंगाई के लिए जब हम भरोसा करते हैं, तो हर एक शब्द पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है, और वचन क्या है, देहधारी हुआ है। आगे प्रेरितों में कहता है 4:19 और 20 में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर के बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है और सुना है ना कहे। मतलब पतरस इस बात को इसलिए कह रहा है कि वहाँ का लोग, जहाँ पतरस था, यहूदी लोग, क्या शास्त्री फरीसी लोग, न्यायाधीश लोग इनका विरोध कर रहे थे कि तुम प्रभु के विषय में मत बताओ, लेकिन ये कह रहा था कि क्या तुम्हारी बात को हम मानेंगे।
तुम्हारी बात से बढ़कर परमेश्वर की बातों को मानना ना है मेरे लिए, जो मैं तुम्हारी बातों को मानूं। तो यहाँ दिखा रहा है कि एक तो ये तो एक डट के सामना उसका कर रहा है, और दूसरा दिखा रहा है कि वो अपने लक्ष्य को अपने दिमाग से नहीं निकालता है, और तीसरा कि इसको विश्वास है परमेश्वर पे कि जब ये परमेश्वर को काम को करेगा तो परमेश्वर इसको कभी भी ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। और पहला कुरिन्थियों 9:23 से देख रहे हैं, और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मतलब ये सारा काम पौलुस, ये दौर, ये लक्ष्य को पूरा करना, ये टारगेट, मतलब ये मार खाना, इतने सारे दुख को उठाना, ये केवल और केवल इसलिए कर रहा था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया जाए, और ये सारी बात सुसमाचार को क्या किया जाए, सुनाने के लिए वो कर रहा था। इस प्रकार इस वचन को पढ़ने से हमें पता चलता है यहाँ पे कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ। मतलब जो और लोग हैं, जो घबराए हुए भाई बहन लोग हैं, जो डरे हुए हैं, वो उनके साथ भागी हो जाए और उनके जीवन को उत्साह से भर दे, और उनके जीवन में उस लक्ष्य को जागृत करे, उनके जीवन में वो गर्माहट को लाए, उनके जीवन में उस मतलब क्या कहता है, वो प्रयास करके उस बात को भर दे जिससे उसके अंदर एक उत्साह हो। हालेलुया। वो उत्साह को भरना चाहता था। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक पहलवान 24 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मतलब पौलुस समझा भी रहा है लोगों को कि देखो, दौड़ में तो सब कुछ दौड़ते हैं, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो, और एक ऐसा मतलब दौड़ते सब है लेकिन इनाम तो एक ही ले जाता है, इसलिए तुम ऐसा दौड़ लगाओ कि इनाम तुम ले जाओ। मतलब लक्ष्यहीन नहीं रहो, तुम्हारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा दौड़ना चाहिए कि उस इनाम को, जो परमेश्वर जो हमारे लिए ना मुरझाने वाली मुकुट रखा है, वो इनाम मेरे पास आए, आपके पास आए। उस इनाम का भागीदारी आप हो सकते हैं, वो आपको मिल सकता है, वो आप है मेरे प्यारों भाइयों और बहनों। और यहाँ कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, अपने आप को तेल मालिश करना, अच्छा अच्छा भोजन देना, सुलाना वगैरह वगैरह, ताकत का सामान खा करके उसको स्ट्रॉन्ग अपने बॉडी को बनाना, ताकि वो मुरझाने वाली मुकुट को हम पाले। तो वो मुरझाने वाली मुकुट के लिए एक पहलवान हर प्रकार का संयम कर सकता है, लेकिन हम और आप जो मुकुट पाने के लिए जा रहे हैं वो मुरझाने वाला नहीं है। तो क्या हम हर प्रकार के संयम के साथ, धीरज के साथ, एक पेशेंस के साथ हम आगे अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते? अपने जीवन में उस टारगेट को लेकर के नहीं चल सकते? आगे कह रहा है 26 में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मतलब वो कह रहा मैं इसीलिए इसी रीति से दौड़ता हूँ, वो बेठिकाना दौड़ नहीं होता है। मैं भी इसी रीति से मुक्कों में लड़ता हूँ, परंतु उसके नाई नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, मगर वो क्या करता है, यह कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करते करते अपने आप को निकम्मा ठहरू। बहुत सारा लोग अरे इससे करके वैसे करके कुछ होने पे मुक्का हवा में मारता है, लेकिन पौलुस कहता मैं मुक्कों में हवा को नहीं मारता, मैं सच में अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ, परमेश्वर के लिए तैयार करता हूँ, ताकि मैं लक्ष्यहीन ना रहूं, ताकि मैं आप ही लोगों को समझाते समझाते मैं निकम्मा ना ठहरूं। इसलिए पौलुस अपने आप को, शरीर को मारता था, अपने देह को मारता कूटता था, अपने वश में लाता था, वो तैयार करता था, ताकि परमेश्वर के उस सुसमाचार के लक्ष्य को क्या करे, पूरा कर सके। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हमें भी लक्ष्यहीन नहीं होना है, हमें भी अपने आप को मारना कूटना तैयार करना है कि नहीं? हमारा शरीर कभी भी हमारा साथ नहीं दे सकता है, याद रखिएगा, लेकिन मन, हमारी आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, वो हमें रह रह के उत्साहित करता है कि उठो, प्रार्थना करो, उठो, सुसमाचार सुनाओ, उठो, परमेश्वर के लिए योजना बनाओ। तो हमें उसमें एकदम उनकी आवाज को सुन के खड़ा होना है। और आगे 22 में दूसरा राजा और उसका 22:2 में कहता है, उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला,
और उससे न तो दाहिने और न बाईं ओर मुड़ा। मतलब जिस पर यहोवा की दृष्टि में जो ठीक था और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वो भी चला और उसने न तो दाहिने और न तो बायां मुड़ा। मतलब अपने लक्ष्य एकदम सीधे निशाने की ओर, वो अपने लक्ष्य की ओर दौड़ा चला गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो आप भी हो सकते हैं। आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। जब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो आप लक्ष्यहीन नहीं हैं। आपके जीवन में एक लक्ष्य है क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। और आगे प्रेरितों का 5:28 और 29 में बहुत सुंदर सा वचन कह रहा है, क्या हमने तुम्हें चिता कर आज्ञा नहीं दी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। तब पतरस ने और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य और कर्म है। हालेलुया। मतलब वहाँ का यहूदी लोग, वहाँ का शास्त्री लोग, वहाँ का न्यायाधीश लोग, बड़े लोग क्या कर रहा था, पौलुस के ऊपर दबाव बना रहा था, उन्हें धमका रहा था कि देखो तुम्हें मतलब यरूशलेम नहीं जाना है, तुम्हें मेरे नगर में, मेरे शहर में प्रभु यीशु मसीह का नाम तक नहीं लेना है। और सुसमाचार तो सुनाने का बहुत दूर का बात हो गया। लेकिन ये क्या करता है, रात में ही उठ कर जाता है और एक ही रात में इतना वचन सुनाता है कि सारा यरूशलेम भर जाता है। यहाँ कहता है कि और वो आके बोलता है कि देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। मतलब वो कितना कितना परिश्रम किया, वो कितना लक्ष्य की ओर दौड़ा, वो कितना अपने निशाने की ओर दौड़ा कि एक ही रात में यरूशलेम को पूरे वचन से भर दिया। जो आज परमेश्वर का दास के द्वारा यहाँ वचन लिखा गया है कि एक ही रात में वो यरूशलेम को क्या किया, भर दिया। लेकिन जब सुबह हुआ फिर वो लोग आए ना, उन लोग को पता चला, इसको पकड़ के ले जाके वहां पे खड़ा कराए तो एक ही बात बोलता है कि सुनो एक बात बताओ क्या। तब पतरस ने उनको प्रेरितों को क्या किया, उत्तर दिया मनुष्यों के कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उनका पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। तो वहां भी वो नहीं डरता है। मतलब उसका जो अपना कर्तव्य है उसका पालन करता है, जो परमेश्वर की बातें है उसे वो प्रकट करता है, वो डरता नहीं है। पता है क्यों नहीं डरता है? क्योंकि पौलुस के जीवन में एक लक्ष्य होता है, परमेश्वर के सेवकाई की ओर, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, खोए हुए लोगों के लिए, उनको बचाने का उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है। मेरे प्यारों, हम भी लक्ष्यहीन नहीं हैं। हम सब मिल करके, सारे भाई बहन मिल करके इस लक्ष्य की ओर आइए बढ़े और परमेश्वर की ओर दौड़ को, उस मुकुट को पाने के लिए हम लोग क्या करें, तैयार रहें। और 5 मुकुट और 5 बातें, मतलब 5 इनाम मेरे लिए रखा है और 5 बातें जो परमेश्वर ने कही बाइबल के अंदर, वो मेरे चैनल पे दिया गया है। 5 बातें 5 मुकुट आप देख सकते हैं हमारे लिए। जब हम इन सारी कामों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कौन सा मुकुट हमें देते हैं, वो उसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा बताया गया है। तो मेरे प्यारों, आप लक्ष्यहीन नहीं है। अपने जीवन में गर्माहट को लाइए, डरिए मत। कोई विरोधी में है, कोई परेशान है, कोई नुकसान कर रहा है, अरे कितना सताएगा, हम लोगों को सताने दीजिए। प्रभु बोलते हैं कि विश्वास से परखा जाएगा, आनंद समझो। एक गीत हम लोग गाते हैं, आनंद समझो। तो जब हमारा विश्वास परखा जाता है वो आनंद की बात होती है। वचन में भी परमेश्वर बोला कि तब आनंद समझना जब मेरे कारण लोग तुम्हें सताएं। तो हमारे और आपके लिए आनंद का बात है। इसलिए परेशान ना हो। आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, किसी भी विषय का लक्ष्य हो, बस अपने आप को तरोताजा बना करके रोज ताजा कीजिए और अपने आप को रोज समझाइए कि उस लक्ष्य को हमें पूरा करना है। हम लक्ष्यहीन नहीं हैं, हम लेजी किस्म का मनुष्य नहीं है। हमारे अंदर फुर्ती है और हम दौड़ लगा सकते हैं, है कि नहीं? और दौड़ लगाइए, परमेश्वर अवश्य आपकी जो भी लक्ष्य है आपके जीवन में परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। इसलिए आप अकेले नहीं हैं। जितने भी टूटे मन वाले हैं, जितने भी हिम्मत हारे हुए लोगों हैं, उन सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आपके साथ परमेश्वर का साथ है, किसी मनुष्य का नहीं जो आपको छोड़ दे। इसलिए परमेश्वर ना कभी धोखा देगा, ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। तो आप परमेश्वर से भी उतना प्रेम कीजिए जितना परमेश्वर आपसे प्रेम किया और अपने प्राण
दे दिया आपके लिए, तो आप भी अपना प्राण देने तक विश्वास में बने रहिए और फुर्ती के साथ काम कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वचन अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सपोर्ट का हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको आगे इसलिए बढ़ना है कि परमेश्वर के वचन हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर हो सके। तो प्यारे भाइयों बहनों, हर एक लोगों से विनती है कि मेरे मेरे हमें भी सपोर्ट करें आप लोग। परमेश्वर इस वचन के साथ आशीष करें। किसी भी परिस्थिति में हो, आप लोग हिम्मत ना हारें। ठंड का समय है, अच्छे से रहें। सबको जय मसीह।